अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। हम जल्द ही तारिक वतन को बाहर निकालेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने नहीं देंगे। बिहार के गयाजी में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। बीजेपी को वोट देने वालों को भी गैर कानूनी तारिकीन वतन कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म के रिमार्क पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी। मोंगीर की खानकाह रहमानिया में उलमा से मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नसबंदी के बाद कुत्तों को शेल्टर होम से छोड़ा जाए। खिलाने के लिए मखसूस जगह मुख्तस करने की हिदायत। कांग्रेस का मतलब बरकी और बरकी का मतलब कांग्रेस। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर बरकी बहरान का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज। गो बैक के नारे। बाज़ अजला में दुकानें बंद। राजनगर एजी कॉलेज के पास दिलखराज सड़क हादसा। लॉरी ने बाइक को दी टक्कर। नौजवान बरसर मौका जान बहक। गजा में फ़लस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ हैदराबाद में SIO का एहतजाज। इजराइल और उसके हलीफों की अशिया का बॉयकॉट करने की अपील। गजा में यहूदी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद दर्जनों हलाकतें। 60,000 महफूज फौजियों को तैयार रहने इजरायली इंतजामिया की हिदायत। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीज़ों की इजराई बंद कर दी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दी तिल्ला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि RJD के दौरे हुकूमत में बिहार लाल दहशतगर्दी में जकड़ा हुआ था। बिहार के गयाजी में तरक्याती कामों की संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, लालटीन के दौरे हुकूमत में गयाजी तारीकी में गर्क था। ये वो इलाका था जहाँ ना तो तालीम थी और ना ही रोज़गार के मौक़े। यहाँ की कई नस्लें रोज़गार के लिए हिजरत करती रहीं। RJD ये समझती है कि बिहार के लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, मुल्क में गैर कानूनी तारिकीन वतन की बढ़ती हुई आबादी बासे तशवीश है। बिहार के सरहदी इलाकों में आबादी का तनासुब तेज़ी से बदल रहा है। NDA हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं करेंगे। हम जल्द ही हर तारिकीन वतन को बाहर निकाल देंगे। बिहार के अवाम को भी मुल्क में इन तारिकीन वतन के हामियों से होशियार रहने की ज़रूरत है। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए NDA सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए
मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? वज़ीर आज़म ने मोकामा और बेगूसराय को जोड़ने वाले पुल का इफ्तिताम अंजाम दिया। ये पुल गंगा नदी पर तामीर किया गया है। गवर्नर आरिफ खान, मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और बिहार के नायब वज़ीर आला भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म बिहार कांग्रेस के सदस्य राजेश राम ने वज़ीर आज़म मोदी से सवाल किया है कि क्या गैर कानूनी तारिकीन वतन ने 2024 में वोट नहीं दिया था? नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले भी आज गैर कानूनी तारिकीन वतन कहलाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मरकज़ में 11 साल से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, किस तरह गैर कानूनी तारिकीन वतन हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पहले तो ये मोदी जी से दूसरा सवाल मेरा है कि जो अवैध घुसपैठिए थे 2024 के चुनाव में उनको वोट दिया कि नहीं दिया। तो ये पहला सवाल ये है कि जो मोदी जी के वोट देकर के किए आज वो घुसपैठिए कहे जा रहे हैं, तो जो सरकार बनी है केंद्र में वो कैसा है और किसके बदौलत है? पहली। दूसरी कि यदि ये बात है कि यहां अवैध घुसपैठिए हैं तो सरकार सूची जारी करे और ये बताए कि उस अवैध घुसपैठिए के गृह मंत्रालय ने देश के अंदर कैसे एंट्री कर दे दिया, और देश में यदि वो एंट्री कर भी गया तो उसको वोटर आईडी किसने निर्गत किया। तो ये 3 सवाल है, ऐसे सवाल करके बचे नहीं जा सकते। ये तीनों जिम्मेवारी आपकी केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार यदि ये बात कह रही है तो ये स्पष्ट है कि ये बताना पड़ेगा कि कितने घुसपैठिए बिहार में हैं। वो लोग जो है 2024 के चुनाव में वोट किए या ना किए। तो ये केवल भरमा करके मुख्य मुद्दा जो SIR के तहत सारे गरीब के पिछड़े अति पिछड़े के नाम काटे गए हैं, क्या उन्हें घुसपैठिया कह रहे हैं? दलितों को घुसपैठिया कह रहे हैं जिनके नाम कटा? जो OBC EBC के घुसपैठिया कह रहे हैं? तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, और यदि ये बात कह रहे हैं तो वही घुसपैठिया क्या उनको चुनाव जिताए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों से मुतालिक अपने पिछले अहकाम में तरमीम करते हुए अहम फैसला सुनाया कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से छोड़ा जाए, लेकिन उनकी नसबंदी की जाए। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे आवारा कुत्ते जो कि जा रहे हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाए। अदालत ने कुत्तों को खाना खिलाने के लिए मखसूस जगह तयन का भी हुक्म दिया है। इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को भी नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम पर अमल न करने वाले और इसमें रुकावट डालने वाले NGOs पर कार्रवाई का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कुत्तों से मुतालिक गाइडलाइंस पूरे मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए दी गई है। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता के गांधीनगर में प्रोग्राम के दौरान एहतजाज और हंगामा करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाज़ेह रहे कि 4 शंबे को दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर मुबय्यना हमला हुआ था और उन्हें Z दर्जे की सिक्योरिटी भी फराहम की गई है। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में 6ठे दिन भी जारी है। आज लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव का मशहूर खानका रहमानी का दौरा किया है। खानका और मदरसे के जिम्मेदारों और उमा से बशमूल अमीर शरीयत मौलाना वली फैसल रहमानी से भी मुलाकात की है। खानका के जिम्मेदारान और मुकामी अवाम ने दोनों रहनुमाओं का फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया है। तलबा की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
पार्लियामेंट सिक्योरिटी में कोताही का एक वाकया सामने आया। बताया जाता है कि एक शख्स पार्लियामेंट की दीवार फलांगते हुए पाया गया। ताहम सिक्योरिटी के अमले ने फौरी उसे पकड़ लिया। अभी इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। दीवार फलांगने वाले शख्स से भी पूछताछ हो रही है। ये वाकया गरोड़ा गेट के पास पेश आया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने लालू प्रसाद यादव के उस बयान को दुरुस्त बताया है जिसमें लालू यादव ने कहा था बीजेपी गुजरात से तमाम रियासतों पर कंट्रोल कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पूरी रियासतों पर कंट्रोल करना चाहते हैं और बिहार में नीतीश कुमार की सियासत को भी ख़त्म करने का मंसूबा है। अमरीकी एडवाइज़र ने कहा है कि हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ इसलिए आयद किया गया है क्योंकि तिजारत के मामले में अमेरिका के साथ धोखा किया गया। उनका यह भी कहना था कि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद रहा है, जो कि ठीक नहीं है। उनका यह भी कहना था कि रूस के साथ तेल खरीदना हिंदुस्तान को महंगा पड़ेगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर और उसके आसपास के इलाकों में शदीद बारिश हुई है। बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। रेलवे स्टेशन भी पानी में डूबा हुआ था और राजस्थान के दीगर अजला से भी बारिश के इत्तलात हैं। कानपुर में गंगा नदी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ। कानपुर के कई देहात सैलाब की जद में हैं। अवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के दीगर इलाकों में भी बारिश और सैलाब से हालात दिगरगू हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर को पुलिस ने इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम ईशांत उर्फ ईशू गांधी है, जो फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी का रिहायशी है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम को इत्तला मिली थी कि एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर इलाके में मौजूद है। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई की और मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक जैसे ही ईशांत ने पुलिस पार्टी को देखा, उसने ऑटोमेटिक पिस्तौल से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और आधे दर्जन से जायद गोलियां चलाई। पुलिस ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान ईशांत के पैर में गोली लगी और जख्मी हो गया। जख्मी हालत में पुलिस ने उसे काबू करके हॉस्पिटल में दाखिल कराया है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर बरकी के बहरान का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस का मतलब बरकी और बरकी का मतलब कांग्रेस है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान कांग्रेस की क़यादत को बरकी सरबराही के मामले में तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा था। भट्टी विक्रमार्का का यादाद्री पावर स्टेशन में नए मुलाजमीन को तकर्रुरनामे हवाले कर रहे थे वो, और इस मौके पर रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना के अवाम से कहा है कि अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में देखते रहें। मरकजी हुकूमत कई रियासतों में वोटों की चोरी में मुलविस है, इसलिए हमें यहाँ पर चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कालेश्वरम केस पर रोक लगाई है। अदालत ने घोष कमीशन की रिपोर्ट को ऑफलाइन करने का हुक्म दिया है। बीआरएस पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला केसीआर, साबिक वज़ीर हरीश राव की दरखास्तों की समाअत करते हुए अदालत ने इस केस की समाअत 5 हफ्तों तक के लिए मुलतवी किया है। केसीआर और हरीश राव ने घोष कमीशन की रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हुकूमत ने अदालत को बताया था कि वो असम्बली में मुबाहिस के बाद ही कार्रवाई करेगी। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड करने पर एतराज़ किया और उसे ऑफलाइन करने का हुक्म दिया। हुकूमत को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते और दरख्वास्त गुजारों को अपना मौक़िफ़ रखने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। गज़ा में जारी यहूदी जारहियत के खिलाफ जुमा की नमाज के बाद तारीखी मक्का मस्जिद के पास SIO की तरफ से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन अपने हाथों में यहूदी जारहियत के खिलाफ नारे दर्ज करदा प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। यहूदी फ़ौज की तरफ से किए जा रहे मजालिम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मीडिया से बात करते हुए SIO के नुमाइंदे ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि गज़ा में फ़लस्तीनियों के कत्ल आम को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव डाला जाए।
अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों से फ़लस्तीनियों की सलामती के लिए इक़दामात का मुतालबा किया गया। भूख और फाका कशी का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए ग़िज़ाई अजनास की तरसील के इंतज़ामात पर भी जोर दिया गया है। उम्मत मुस्लिमा से अपील की गई है कि इजराइल और उसके हलीफों के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया जाए। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आज बैरून रियासतों के शहरियों के खिलाफ एहतजाज किया गया है। बाज़ तंजीमों की तरफ से बंद का भी ऐलान किया गया था। नलगुंडा, चोटुप्पल, यादाद्री, भोंगीर, वरंगल और सिरसिल्ला में मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाए गए। कई मकामात पर दुकानें भी बंद देखी गईं। बाज़ मकामात पर एहतजाजी कारकुन पोस्टर्स थामे हुए थे जिन पर गुजराती मारवाड़ी तबके के खिलाफ वापस जाओ के नारे दर्ज थे। पुलिस ने एहतजाज के दौरान कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया है। दूसरी तरफ हैदराबाद के हबशीगुड़ा में भी मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने एक दुकान के सामने टायर जलाकर एहतजाज किया। गोपैक मारवाड़ी के नारे लगाए गए। बताया जाता है कि एहतजाजियों ने OUJAC के लीडर कुत्तापल्ली तिरुपति को भी रिहा करने का मुतालबा किया है। OU पुलिस की तरफ से एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास एहतजाज कर रहे बीजेपी के लीडर्स और कारकुनान को आज पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एहतजाजी लीडर्स और कारकुनान हालिया बारिशों के दौरान हैदराबाद में हुकूमत की मुबैना नाक़िस इंतजामात के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि रियासत में बिलखुसूस हैदराबाद में बारिश के दौरान मौसर इंतजामात किए जाने चाहिए। साबिक मेयर बंडारू कार्तिका रेड्डी को आज सुबह पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। साबिक मेयर बीजेपी सदर की अपील पर आज सेक्रेटेरिएट तक मार्च करने के लिए निकलने वाली थीं। इससे पहले शहर हैदराबाद में मारवाड़ी वापस जाओ के नारे को लेकर किए जा रहे एहतजाज के सिलसिले में पृथ्वीराज यादव को सुबह तवील में लिया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से पृथ्वीराज यादव की तंजीम की तरफ से मारवाड़ी और गुजराती तबके के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और इसी तनाजुर में आज तेलंगाना बंद का भी ऐलान किया गया था। जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब पुलिस ने क्रांति दल के लीडर पृथ्वीराज यादव को गिरफ्तार किया। बाज़ इलाकों में पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी लीडर जग्गा रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में उनकी शिरकत को लेकर की जा रही तनकीदों और सवालात को मुस्तरद कर दिया है। जग्गा रेड्डी ने सवाल किया कि सेक्रेटेरिएट में आवाम के लिए जायजा इजलास मुनक्किद करने में क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में जायजा इजलास करते रहेंगे, चाहे उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कितने ही पोस्ट क्यों न किए जाए। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी और AG कॉलेज के पास हुए इस हादसे में लॉरी के पहिए के नीचे आकर अरबाज खान नामी नौजवान बरसर मौका जा बहक हो गया। राजेंद्र नगर से आराम घर जाने के दौरान यह हादसा पेश आया है। हादसे के फौरी बाद लॉरी ड्राइवर फरार हो गया। लॉरी को तहवील में ले लिया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। जडीमेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुतबुल्लापुर में वाक़े धनालक्ष्मी ज्वेलर्स में सरक़े की वारदात पेश आई है। दुकान का शटर तोड़कर सारिकों ने यह वारदात अंजाम दी।
सरक़े की यह वारदात CCTV में भी कैद हुई है। दुकान से कितना सोना चोरी हुआ है, इसकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। जडीमेटला पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहकीकात जारी हैं। आसपास के CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। बहादुरपुरा पुलिस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर बाइक पर करतबबाजी करने वाले 3 कम उम्र लड़कों और दूसरे 3 नौजवानों को तहवील में लेते हुए उनकी काउंसलिंग की है। बताया गया है कि चंद रोज़ कबल जू पार्क ता आराम घर फ्लाईओवर पर 6 नौजवान 2 व्हीलर्स पर करतबबाजी कर रहे थे। इस दौरान उनका वीडियो वायरल हुआ था। तहकीकात करते हुए पुलिस ने इन नौजवानों को गिरफ्तार किया था और फिर उनके सरपरस्तों को भी तलब किया गया था। सरपरस्तों ने इस बात को तस्लीम किया है कि उनके बच्चों ने गलती की है और उन्हें अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी चाहिए। तहवील में लिए गए नौजवानों के सरपरस्तों ने अवाम से भी अपील की है कि अपने बच्चों को इस तरह की सरगर्मियों से बाज रखें। कम उम्र बच्चों को गाड़ी और 2 व्हीलर ना दें। गज़ा में यहूदी फ़ौज ने ताज़ा बर्बरियत में 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। सिर्फ आज सुबह से यहूदी फ़ौज के हमलों में 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और इससे पहले यहूदी फ़ौज ने जनूबी गज़ा के मगरबी इलाके में एक घर पर हमला किया जिसमें बच्चों के बशमूल मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए हैं। नुसैरत कैंप के पास भी यहूदी फ़ौज ने रिहायशी टावर को निशाना बनाया है। यहाँ भी कई शहादतें हुई। गज़ा सिटी के एक स्ट्रीट के पास हमले में एक ही ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद बशमूल 3 बच्चे शहीद हो गए हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी है। नेतन्याहू ने गज़ा से यरगमालियों की रिहाई के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक इजराइल के लिए काबिल कबूल शराइत पर जंग के खात्मे से मुतालिक बातचीत की हिदायत भी की गई है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने इजरायली फ़ौज के गज़ा डिवीज़न के दौरे में गज़ा शहर पर कब्ज़े और हमास को शिकस्त देने के मंसूबे की मंजूरी दी। 3 रोज़ पहले हमास गज़ा जंगबंदी की नई तजावीज़ की मंजूरी दे चुका है। बरतानिया और फ्रांस के बशमूल 21 ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे में बस्तियों का मंसूबा जिसे इसराइल ने चहारशंबे को मंजूर किया था नाकाबिल कबूल है। यह बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी भी है। यह मंसूबा 2 रियासती हल के ख्याल को कमज़ोर कर देगा। 18 यूरोपीय ममालिक कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मज़ीद कहा कि हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं और इंतहाई सख्ती के साथ इसको फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के रुकन ममालिक की वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास तलब किया गया। इजलास में फ़लस्तीनी अवाम पर जारी इजरायली हमलों के असरात पर गौर किया जाएगा। इजलास में यह भी तय किया जाएगा कि रुकन ममालिक मुश्तरका तौर पर किस तरह इसराइल के कब्ज़े और गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल की कोशिशों के खिलाफ हिकमत अमलियाँ अपनाएँ। इजलास में गज़ा में जारी नस्ल कुशी, भूख, जबरी नकल मकानी जैसे इसराइली जराइम, इसराइली मुहासरे और गज़ा में बेमिसाल इंसानी बहरान पर भी गौर किया जाएगा। हवाले से लाए अमल तय किया जाएगा। वाज़ेह किया गया है कि फ़लस्तीन का मसला इस्लामी ताउन की तंजीम के लिए हमेशा मरकज़ियत रखता है। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीज़े जारी करना बंद कर दिए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि फौरी तौर पर कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए वर्कर वीज़ा इजरा को रोक दे रहे हैं और इससे कबल रवा हफ्ते अमरीकी महकमा ख़ारजा ने गज़ा से आने वाले फ़लस्तीनियों के लिए भी मुख्तसर दौरानिया के सयाहती वीज़े रोकने का फ़ैसला किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर गज़ा के लिए हालिया दिनों में जारी वीज़ों का जामे जायज़ा लिया जा रहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि गज़ा के लिए कलील तादाद में जारी हालिया वीज़ों की जाँच पड़ताल के लिए वीज़ा का इजरा रोका गया। कोलंबिया के इलाके में एयरबेस पर कार बम धमाके और ड्रोन से हमलों में 8 अफराद हलाक, 36 जख्मी हो गए हैं। हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतें भी लर्ज़ उठीं। लोगों ने करीबी इमारतें भी खाली कर दी। जख्मियों में से कई अफराद की हालत नाजुक है।
धमाके से इलाके में अफरा तफरी फैल गई, जबकि हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। दूसरी जानिब इमदादी कारकुन फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। हम जल्द ही तारिक वतन को बाहर निकालेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने नहीं देंगे। बिहार के गयाजी में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। बीजेपी को वोट देने वालों को भी गैर कानूनी तारिकीन वतन कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म के रिमार्क पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी। मोंगीर की खानकाह रहमानिया में उलमा से मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नसबंदी के बाद कुत्तों को शेल्टर होम से छोड़ा जाए। खिलाने के लिए मखसूस जगह मुख्तस करने की हिदायत। कांग्रेस का मतलब बरकी और बरकी का मतलब कांग्रेस। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर बरकी बहरान का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज। गो बैक के नारे। बाज़ अजला में दुकानें बंद। राजनगर एजी कॉलेज के पास दिलखराज सड़क हादसा। लॉरी ने बाइक को दी टक्कर। नौजवान बरसर मौका जान बहक। गजा में फ़लस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ हैदराबाद में SIO का एहतजाज। इजराइल और उसके हलीफों की अशिया का बॉयकॉट करने की अपील। गजा में यहूदी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद दर्जनों हलाकतें। 60,000 महफूज फौजियों को तैयार रहने इजरायली इंतजामिया की हिदायत। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीज़ों की इजराई बंद कर दी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दी तिल्ला। न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।